हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 2 हमें यहाँ दिया गया है। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए और क्रमशः दूसरे का तीसरा हमें यहाँ बोला गया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस चलते चलते 230 तक हमें जाना है। एक श्रेणी हमें दी गई है, इस श्रेणी को हमें जोड़ना है, यानी 5 से लेकर 230 तक हमें इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। शुरुआत हम इसकी करते हैं। हम जब भी कभी ऐसी श्रेणी की बात करेंगे या समांतर श्रेणी की बात करेंगे और उसके पदों को जोड़ना हो तो हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र का अगर हम प्रयोग करते हैं ऐसी कंडीशन में तो बड़ी ही आसानी से योगफल को ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ एक बात हमें समझे कि ए जो है ये हमेशा होता है प्रथम पद यानी पहला पद, और डी जो होता है वो होता है हमारा सार्व अंतर। उसके बाद हम कहते हैं कि एन का मान, तो एन का मान हम उसे कहते हैं जिसके पीछे वा पद लगा हो। अगर ऐसी कंडीशन या एन और ए एन वाली दो कंडीशन हमने 5.2 में भी सीखी है कि जिसके पीछे वा पद लगा हुआ होता है वो एन का मान होता है, और अगर सिंपल श्रेणी जैसे कि यहाँ पर चल रही है ऐसी होती है तो ये ए एन का मान होता है। यहाँ यानी एक बात क्लियर हो चुकी है कि ये -230 जो है ये ए एन का मान है। अब ए एन का मान है तो यहाँ तो किसी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि हमने एन पदों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया था, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र के प्रयोग से हम यहाँ एन का मान ज्ञात करेंगे और इस एन के मान को हम इसमें रख देंगे। शुरुआत इसकी हम करेंगे, पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें यहां दिया है पहला पद a बराबर -5 सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। d के बराबर चलेगा तो a2 का मान है -8, बीच में है माइनस, और a1 का मान है वो है -5। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा d बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 5 बराबर हम कह सकते हैं कि इसका मान आया है 3। 5 जो कि प्लस का था, 8 माइनस का था, प्लस माइनस हमने कर दिया माइनस, और 8 में से 5 गए, 3 बचे। बड़ी संख्या माइनस की थी, यहाँ माइनस क्या है। उसके बाद 230 की बात कर लेते हैं तो ये 230 जो है ये हमारा ए एन का मान होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर 230 जो कि चल रहा है माइनस में। ऐसा क्यों किया, तो अभी हमने चर्चा की जब कभी ऐसी श्रेणियां चलती जाए जिसमें केवल और केवल पद दिया जाए, किसी संख्या के पीछे वा पद नहीं हो, तब तक तो वो हमेशा ए एन का मान होगा जो कि उस पंक्ति का सबसे लास्ट वाला होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा ए एन का मान होगा। और यही अगर यहाँ यूं बोल देता कि वा पद ज्ञात कीजिए तो हम फिर इसको बोल देते कि ये जो मान होगा ये एन का मान होगा। अभी वर्तमान की कंडीशन में हमें -230 दिया गया है, हम इसे ए एन के रूप में लेते हैं और यहाँ लिखेंगे एन बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको ज्ञात कर लेते हैं तो हमने यहाँ लिखा सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी के प्रयोग से। अब ए एन मतलब हमें दिया है -230 बराबर ए की जगह हमें दिया गया है -5 प्लस एन जो कि हमें ज्ञात करना है, -1 चल ही रहा है, और डी का मान जो है वो है -3। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। माइनस का 5 बराबर से उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी हो जाएगा -230 प्लस 5 बराबर एन माइनस 1, साथ में चल रहा है -3। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस 230 में से 5 जाएंगे, यहाँ 225 आएंगे, पर शर्त यह रहेगी कि वो माइनस के आएंगे। ऐसा क्यों, तो यहाँ 230 जो है वो बड़ी संख्या है और वो माइनस की है। हम जैसा कि जानते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है n-1 गुणित -3, तो हमने यहाँ लिख दिया गुणित -3। -3 को हम बराबर से उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 225 बटे -3 बराबर n-1। यहाँ एक बात हमें समझ ले कि -3 जो गुणे में है उधर जाएगा बट्टे में चला जाएगा, जो चिन्ह यहाँ लग रहा है बट्टे में जाएगा तो वही का वही चिन्ह उधर भी जाएगा। यानी बराबर से इधर अगर गुणे वाली संख्या भाग में जाती है या भाग से गुणे में आती है तो चिन्ह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही कंडीशन से हमने यहाँ पर की है।
हम माइनस से माइनस को काट देंगे और बाकी संख्या विभाजित हो रही है तो इसको भी काट लेते हैं। तो 3 एकम 3, तीनों 7 21, 1 बचा, तीनों बचे 15, यानी ये आया है 75 बराबर n-1। n का मान निकाले तो हम कह सकते हैं कि 75 प्लस 1 हो जाएगा, यानी n बराबर आया है 76। अब उसके बाद हम इस सूत्र में मान रख देते हैं, क्योंकि हमें n ज्ञात हो चुका है। तो हम यहां लिखेंगे समांतर श्रेणियों या समांतर श्रेणी के योग सूत्र से। तो योग सूत्र हमें दिया गया है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और साथ में दिया गया है d। अब n का मान हमें दिया गया है 76, बटे में चल रहा है 2, और n का मतलब हमें s के 76 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी एक बात और भी क्लियर हो चुकी है कि यहाँ -5 से लेकर -230 तक 76 पद है, और इन 76 के 76 पद को हमें जोड़ना है। हम यहाँ लिखेंगे इसको आगे बढ़ा के, तो 2 गुणित a का मान है -5, फिर प्लस n-1 यानी 76 माइनस 1, और d का मान जो है वो है हमारे पास, हमने ज्ञात किया था -3। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16, यानी s के 76 पदों के योग के बराबर आया है 38। यहाँ गुणा करेंगे 5 दूनी 10 जो कि माइनस के है, प्लस 76 में से 1 गए यानी 75 गुणित -3। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो s के 76 पदों के योग के बराबर आया है, पहले हम यहाँ गुणा कर लेंगे, उसके बाद इस 10 के साथ घटाव कर देंगे, यानी 75 का 3 गुना हो जाएगा, 5 या 15 की 5, हासिल 1, 3 तो 21 और 1 22, 225 प्लस माइनस हमने कर दिया माइनस, और आगे चल रहा है -10 और कोष्टक से बाहर चल रहा है 38। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीजें और समझ लें कि हमें क्या करना है कि s 76 के पदों के बराबर बताना है। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इस 38 और जो अंदर से आएगा उन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह लगेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हमने माइनस माइनस को प्लस कर दिया, यानी ये 225 और 10 हो गया माइनस के 235। इसका हम गुणा कर लेते हैं तो s के 76 पदों के योग के बराबर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। हम 235 का गुणा करेंगे 38 के साथ, 8 बजे 40 की 0 हासिल 4, 8 का 8 16 8 24, 24 और 4 28 की 8 हासिल 2, 8 दून 16 और 2 18। इधर गुणा कर लेते हैं, 3 बजे 15 की 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी हो जाएगा 0, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 9 और 8, यानी हम कह सकते हैं कि 8930 जो आया है वो आया है माइनस का। तो यहाँ एक बात और भी क्लियर हो चुकी है कि हम यहाँ रीजन दे देंगे कि अतः एपी में 76 पद हैं तथा इनका योग -8930 है। इस प्रकार से हम योग को बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।